रेकॉर्डिंग कमल दरामद केस में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की हाई कोर्ट ने तिथियान कंपनी की दरख्वास्त खारिज कर दी। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस PIA को वापस। TCC को कानूनी चाराजोई के खराजात भी पाकिस्तान को अदा करने का हुक्म। सिंध में जराइम और अमन की बिगड़ती सूरत हाल। वजीर आजम की वफाकी वजीर दाखिला को सिंध जाने की हिदायत। शेख रशीद कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर हिकमत अमली तय करेंगे। दौरा सिंध के बाद वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। वज़ीर आज़म इमरान खान से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की मुलाकात। सूबों की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अफगान अमन अमल के इलाकाई सलामती पर असरात का जायजा। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर फायरिंग और सरहद पार दहशत गर्दों के दोबारा मुनज़्ज़म होने का सख्त नोटिस। अफगानों की क़यादत में अमन अमल की हिमायत जारी रखेंगे सिपहसालार। पाकिस्तान ने मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट की। अफगानिस्तान से भी यही तवक्को है। उम्मीद है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। कोर कमांडर्स। Today the world is not looking at Pakistan as part of the problem. Today the world is looking at Pakistan as part of the solution. इमरान खान के होते हुए कोई अमेरिकन अड्डा पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं बनेगा. The government of Pakistan has categorically said we will not allow kinetic use of drones, nor are we interested in the surveillance of your drones. That's a very clear-cut policy of this government. अमेरिका को अड्डे देने की खबरें बेबुनियाद। इमरान खान के होते कोई अमेरिकी अड्डा नहीं बनेगा। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। अफगानिस्तान में अमन से पूरा खिता CPEC के फवायद हासिल कर सकेगा। पाकिस्तान को पहले पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कहा जा रहा था, आज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन कहा जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इजहार ख्याल। कोरोना पर काबू पाने के लिए इकदामात। कराची में कर्फ्यू का समा 8 बजते ही पुलिस सड़कों पर आ गई। जगह जगह नाके, गाड़ियों की चेकिंग। गैर जरूरी घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। इमरजेंसी की सूरत में 2 अफराद को निकलने की इजाजत। शहरियों ने भी पाबंदी को वक्त की जरूरत करार दे दिया। पंजाब में कोरोना केसेस में कमी। लाहौर समेत तमाम अजला में 7 जून से स्कूल खोलने का फैसला। कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का ट्वीट। सिंध असेंबली में पानी के मामले पर गर्मा गर्मी। सिंध का नुमाइंदा इरसा मीटिंग में जाए तो मुंह पर पेपर फेंका जाता है। सुहेल अनवर सयाल। चेयरमैन इरसा को हटाया जाए। मुकेश कुमार चावला का मुतालबा। स्पीकर सिराज दुरानी का करारदाद लाने की हिदायत। पानी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इरसा का इजलास। मेंबरान में कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। मेंबर सिंध का तोंसा पंजन लिंक केनाल से 500 क्यूसिक पानी के इस्तेमाल पर एतराज। वाटर रिकॉर्ड की शिक 14 हर सूबे को पानी किसी भी केनाल से लेने का हक देती है। मेंबर पंजाब का मौक़िफ़। सिंध हुकूमत का पंजाब को ज्यादा पानी मिलने का शिकवा। वज़ीर आला पंजाब की मसले के हल के लिए मुश्तरका कमेटी की तजवीज़। पानी को सियासी मसला बनाना कौमी मफाद में नहीं। उस्मान बुज़दार। मुल्क को मजमूई तौर पर पानी की कमी का सामना। सिंध हुकूमत ज्यादा हक लेकर भी वावेला कर रही है। मुआवने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान। 19
29 मई को बरोज़ हफ्ता PDM का सरबराही इजलास बुला लिया गया है। 2 जमातों को सरबराही इजलास में बुलाने की कोई तजवीज़ मौजूद नहीं है। ने उनको यही कहा है कि आप अपने उन फैसलों पर नज़रसानी करें। आपसे जल्दबाजी हो गई है और ज़रूरत से ज़्यादा आपने जो मौक़िफ़ दिया है उसमें PDM की तरफ से आपका पूरा एहतराम रखा गया है, लेकिन आपके जवाब ने PDM की ज़रा तौहीन की है। इसका इज़ाला आपको करना होगा। PDM का सरबराही इजलास 29 मई को तलब। पीपल्स पार्टी और ANP को नहीं बुलाया जाएगा। अपोजिशन लीडर की दोनों जमातों की PDM में वापसी की तजवीज़। जालो को अपनी गलती तस्लीम करना होगी। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह JUI की शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो PDM का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर बजट सेशन का प्लानिंग थी, वो उससे PDM का कोई लेना देना नहीं है। ऑपोजिशन का कोई नया इत्तेहाद नहीं बन रहा, PDM रहेगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने मेरे और नून लीग के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया। शहबाज शरीफ ने बतौर ऑपोजिशन लीडर इशारा दिया। पंजाब में तहरीके अदम एतमाद के लिए नंबर्स मतलूबा तादाद से भी ज्यादा हैं। हुकूमत का ग्रोथ के अदादोशुमार झूठ पर मबनी है। मरियम नवाज की गरज बरस। PDM के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा है कि अपने फैसले पर नज़रसानी करें, जो एतमाद आपने तोड़ा है उस एतमाद को बहाल करें। वजाहत तलब की थी, वो कागज़ जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़ें और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। पीपल्स पार्टी को PDM में दोबारा शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कहा, पीपल्स पार्टी अपने फैसले पर नज़रसानी करे। इत्तेहाद में शामिल होने के लिए एतमाद बहाल करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी। उन्होंने अपनी जमात के अंदर जो दरारें हैं, जो नजरिए का इख्तलाफ है, उसको वाज़ेह कर दिया। अगर शहबाज शरीफ साहब एक बात कह रहे हैं तो पहले ज़रा अंदर खाने बातें होती थी, अब वो खुल के सामने आ गई कि रात को शहबाज शरीफ साहब ने कुछ कहा, आज शाहिद खाकान साहब ने उससे बिल्कुल मुतसादम बात कह दी। मौलाना गाली वापस लें, शाहिद खाकान ने मुआज़रत करें। PDM में वापसी के लिए पीपल्स पार्टी ने शर्त रख दी। फजलुर रहमान फैसला करें वो कहां खड़े हैं। नून लीग साथ देती तो ना सिर्फ पंजाब, मरकजी हुकूमत भी खत्म हो चुकी होती। कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के ऊपर पिछले दिनों ट्वीट आई और एक फेसबुक पेज के ऊपर जो रिपोर्ट आई, काबीना ने उसके ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसके ऊपर बाकायदा वजाहत पेश करनी चाहिए कि उनका पेज जो है वो कैसे मिसयूज़ हुआ। PDM हमारे सामने बिल्कुल बिखर के रह गया है और शहबाज शरीफ साहब हों या मरियम नवाज शरीफ हों या ख़ुद नवाज शरीफ साहब हों, कोई भी इस इत्तेहाद को सहारा नहीं दे पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबी इस्लाहात का अहम हिस्सा है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ समेत कोई भी अपोजिशन इत्तेहाद को सहारा नहीं दे सकेगा। फवाद चौधरी। मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में मईशत के बक़िए उधेड़े। मुआशी आदाद शुमार पर इनकी परेशानी समझते हैं। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी निसार को असम्बली सेक्रेटेरिएट से क्लियरेंस मिल गई। आज बतौर रुकने पंजाब असम्बली हल्फ उठाएंगे। चौधरी निसार के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं, अदालतों से चेक कर लिया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सेनेट में मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। जारहियत और मुक़द्दस मकामात पर बमबारी की मजम्मत। गजा से मुहासरा फौरी ख़त्म। आलमी मुबस्सिरीन को दौरे की इजाज़त। जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा। 2575 या 76 रेजोल्यूशंस यूनाइटेड नेशंस पास कर चुकी है जी।
ये जो हमने एक ऑब्जेक्टिविटी और एक न्यूट्रलिटी की फजा बनाई हुई है, हमें इस फजा को काटना होगा और कहना होगा इनफ, दिस मस्ट स्टॉप एंड दिस मस्ट स्टॉप नाउ। ये स्लेव और स्लेव मास्टर का जिक्र एक जुमले में हम नहीं होने देंगे। वक्त आ गया, फलस्तीन के लिए खड़ा होना होगा। ये जंग ना लड़ी तो फलस्तीनी, कश्मीरी और फिर पाकिस्तानी बच्चे मरेंगे। अपने बच्चों के लिए ये जंग लड़ना होगी। मुसद्दिक मलिक का सेनेट में इजहार ख्याल, जंग में मदद नहीं कर सकते तो कम से कम बहाली में मदद करना होगी। फौरी तौर पर एक मुस्लिम फंड कायम किया जाए, रजा रब्बानी का मुतालबा। अगर आप जंग में उनकी मदद नहीं कर सके, अगर आप उनके लाशों को कंधा नहीं दे सके, तो कम से कम उनकी रिकंस्ट्रक्शन में तो आप मदद दें। फौरी तौर पे एक मुस्लिम फंड कायम किया जाए जिसके जरिए से नंबर 1 द रीबिल्डिंग ऑफ हॉस्पिटल्स एंड एडिक्वेट साइकियाट्रिक एंड ट्रॉमा सेंटर्स। बलूचिस्तान मेगा करप्शन के साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद, तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म। साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगो को भी 2 साल 2 माह कैद। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नया बलूचिस्तान की कारकर्दगी को सराहते हैं चेयरमैन जावेद इकबाल। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना के तहाइफ की खुफिया नीलामी गैर आईनी करार दे दी। तहाइफ फरोख्त करने के लिए हुकूमत को नए रूल्स बनाने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार की नीलामी में अवाम को शामिल करने की इस्तदा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीन का दौरा, सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। दो रियासती हल ही वाहिद रास्ता, फ़लस्तीन के लिए $75 मिलियन इमदाद। मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी कौंसलेट दोबारा खोलने का ऐलान। एंटनी ब्लिंकन इस्राएली वज़ीर आज़म से भी मिले। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑस्ट्रेलिया का काबुल में सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। सिफारती मिशन बरकरार रखना नामुमकिन, फैसला आर्जी, हालात मुनासिब होने पर सिफारत खाना दोबारा खोल देंगे ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म।